अस्सलाम वालेकुम। इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर साइंस क्या है, कंप्यूटर साइंस को पढ़ने के लिए सीखने के लिए कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में आपको कौन से करियर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटे के निशान को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन गया है। इसकी मदद से हम लोग बहुत सारा अपना काम सिर्फ घर बैठे कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ही कर सकते हैं। जैसा कि ऑनलाइन शॉपिंग होगी, ऑनलाइन रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट्स होगी, इसी तरह ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग घर बैठे आसानी के साथ कंप्यूटर के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आपको फिजिकली क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट के ज़रिए से अपने घर में बैठकर भी ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपको फिजिकली ऑफिस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे ऑफिस का काम भी ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए से कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे और भी काम हैं जो आप कंप्यूटर साइंस के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी मुकम्मल हुई हैं। हम इन चीज़ों को करने के काबिल हुए हैं सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो है कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन। कंप्यूटर की साइंस के ज़रिए से ही हम लोग ये तमाम काम करने के काबिल हुए हैं। आज के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पीछे कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा हाथ है। कंप्यूटर साइंस की मदद से ही हम लोग बहुत कुछ ऐसा जो फिजिकली मुमकिन नहीं था वो हम करने के, वर्चुअली करने के काबिल हुए। क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं होता तो कंप्यूटर साइंस भी नहीं होता, इंटरनेट भी नहीं होता, तो फिर कंप्यूटर की एजुकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो जाहिर है जब कंप्यूटर एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस ही नहीं होगी तो कंप्यूटर साइंटिस्ट भी नहीं बनेंगे, और जब कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बनेंगे तो हम कोई मुख्तलिफ किस्म की जो ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से हम लोग अपना तमाम काम वर्चुअली आसानी के साथ घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए से कर सकते हैं, वो कभी भी नहीं कर पाते। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अमल दखल है। दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में तो आपने बहुत बार बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जो कंप्यूटर साइंस है असल बेसिकली स्पेसिफिकली इसके मुतालिक बताएंगे कि कंप्यूटर साइंस असल में है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असल में कंप्यूटर साइंस एक्चुअली में है क्या। कंप्यूटर साइंस असल में कंप्यूटर की तालीम को पढ़ने के लिए जो हम कंप्यूटेशनल स्टडी करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, वो हमारी कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है। कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी हम फील्ड्स को डिस्कवर करते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद इंसान कंप्यूटर साइंटिस्ट बनता है जो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं और कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करते हैं। इस फील्ड में जो खुसूसन बिलखसूस हैं वो ये हैं कि आप लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो मेन फोकस है वो कोडिंग, प्रोग्रामिंग के ऊपर ही पड़ा होता है। और जितनी ज़्यादा आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग आती होगी उतनी ही ज़्यादा आप कंप्यूटर साइंस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस फील्ड में हम लोग कंप्यूटर साइंस से जुड़ी तमाम चीज़ें डिस्कवर करते हैं, तमाम चीज़ें सीखते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाने के काम आती हैं। हमारा जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारा हार्डवेयर होता है। दोनों चीज़ें मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट करती हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए नहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता और हार्डवेयर के बगैर हमारा सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता। और जब तक दोनों चीज़ें नहीं मिलती हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सभी तरह की जितने भी हम कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह होते हैं उनके मुतालिक पढ़ते हैं और सीखते हैं और वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस है उसमें हम स्पेसिफिकली जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं उसके मुतालिक पढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलपमेंट करने के काम पर हम मेन फोकस करते हैं। इस फील्ड में आपको कंप्यूटर की डेवलपमेंट, कंप्यूटर सिस्टम्स बनाने के ऊपर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मेनली हम कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम्स हो गया, इसी तरह नेटवर्किंग का काम हो गया, डेटाबेस सिस्टम्स हो गया, ऑनलाइन सिक्योरिटी का हम लोग काम करते हैं। इसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस का काम होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का काम होता है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती हैं एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, कवर करते हैं और सीखते हैं।
कंप्यूटर साइंस में हम लोग सॉफ्टवेयर के अलावा एल्गोरिदम, थ्योरी, लॉजिक्स, डाटा स्ट्रक्चर्स और प्रोग्रामिंग से सब्जेक्ट वगैरह भी सीखते हैं। एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद आप लोग कंप्यूटर कोड वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम वगैरह बना सकते हैं, जिसे हम लोग ये पता करते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या हम इससे करवा सकते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट हमेशा कुछ नया करने का सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करने में लगे रहते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, ऐप्स वगैरह बनाते हैं, मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, ताकि उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सके और हमारा काम जो है वो आसानी के साथ हो सके। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में असल में बहुत सारे कोर्सेज आपको सीखने को मिलते हैं, लेकिन हम कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको सीखने के बाद हम लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये बेसिकली मेनली दो तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एक होते हैं हमारे डिग्री कोर्सेज और एक होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो आपको 10+2 यानी इंटर करने के बाद आप लोग इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। ये बेसिकली दो तरह के बीएससी जो होती हैं, जिसे हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं, या इसके अलावा बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह का कोर्स हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये मेनली 4 साल से लेकर 6 साल तक होता है। इसी तरह हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग एमएससी या एमसीए कोर्स करते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसी तरह हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट के बाद पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, जिसकी मियाद आमतौर पर 3 साल से 5 साल तक होती हैं। तो ये करने के बाद भी आप लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसी तरह कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी हम कंप्यूटर साइंस में करते हैं, लाइक कंप्यूटर और आईटी के फंडामेंटल्स वगैरह जो बेसिक्स होते हैं वो इसमें कवर किए जाते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन जो मेनली होती है वो 6 मंथ से लेकर 3 साल तक होती हैं, जिसे हम शॉर्ट कोर्सेज वगैरह भी कहते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखते हैं जो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देती हैं, प्रैक्टिकली आप लोग स्किल्स हासिल करते हैं ताकि अपनी लाइफ में आपको लोग कुछ नया कर सकें। डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए आपके पास मिनिमम जो है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और साइंस सब्जेक्ट में किया हुआ है तभी आप लोग कंप्यूटर साइंस के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं या शॉर्ट कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन या दाखिला ले। कंप्यूटर साइंस को पढ़ाते वक्त आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करवाया जाता है, जैसे कि एल्गोरिदम्स हो गया, वेब टेक्नोलॉजी, डाटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मैथ्स फॉर कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स, ऑडियो डिजाइनिंग, माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह। कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल करने के बाद आप लोग किसी भी तरह की एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे और अपनी फील्ड से रिलेटेड आप लोग किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकेंगे। तो अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आपको किस तरह के करियर के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोग अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं और अपना रोज़गार कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी की आसानी के साथ अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमेशा शानदार होते हैं। आप लोग इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री से बहुत कुछ नया, बहुत कुछ यूनिक और फ्रेश कर सकते हैं। आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसे टेक्नोलॉजी और वेब की दुनिया कहा जाता है, उसे हम कंप्यूटर्स की दुनिया कहते हैं। यहाँ पर हर कोई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, हर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट। तो कंप्यूटर के बगैर या इंटरनेट के बगैर हम लोग भविष्य की या फ्यूचर की मतलब कि आप कह लें कि हम आरजू भी, तमन्ना भी नहीं कर सकते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा फ्यूचर लिंक है और टेक्नोलॉजी का ही आगे वक्त आना है। आज भी टेक्नोलॉजी का वक्त है, तो आगे जितने जैसा वक्त आएगा तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एक्सप्लोर होती जाएगी। कंप्यूटर साइंस में रोज़गार हासिल करने के बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप लोग बहुत सारी जगहों पर ऊपर अपना कंप्यूटर साइंस करने के बाद जॉब वगैरह कर सकते हैं या अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह होगी, आईटी कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर्स, कंसल्टेंसीज जो होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी। इसके अलावा आपको स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में एज अ टीचिंग प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं और अपना रोज़गार शानदार तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे इदारों में आप लोग बहुत तरह की जॉब्स हासिल कर सकते हैं, जैसा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस्ट बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं,
आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मैनेजर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी ऑफिसर बन सकते हैं। इस तरह आप लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, टीचर या लेक्चरर के काम भी आप लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन गया है, कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, तो आने वाले वक्त में कंप्यूटर की मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस सीखना चाहते हैं, तो आप लोग बिला झिझक बगैर कुछ सोचे समझे आप लोग इस फील्ड में दाखिला ले सकते हैं, इस फील्ड को पढ़ सकते हैं, इस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपना शानदार रोज़गार बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की तमाम चीज़ें कवर होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा और आपके तमाम सवालों के जवाब देने की भी पूरी तरह कोशिश करूंगा। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।